नमस्कार, मैं डॉक्टर जनक सकलेचा। कोविड वैक्सीन को लेकर कई तरह की बातें लोगों के बीच चल रही हैं। कोई कह रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की डेथ हो रही है, तो कोई कह रहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कोविड वैक्सीन है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, कोविड वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी में कोविड वायरस के डेड और इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स को इंसर्ट किया जाता है, जिसके बाद अगर फ्यूचर में कभी कोरोना वायरस आपकी बॉडी में अटैक करता है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है और ये वायरस आपकी बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इंडिया में अभी 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है कोविशील्ड। ये एक वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। सेकंड है कोवैक्सीन, जो एक इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन है और इसे भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने डेवलप किया है। क्योंकि कोविड वैक्सीन बहुत कम समय में रेडी की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है। वैक्सीन रेडी होके मार्केट में अवेलेबल करने से पहले हमारे साइंटिस्ट ने उस पर काफ़ी ट्रायल किए और ट्रायल में वैक्सीन की एफिशिएंसी एंड सेफ्टी देखने के बाद ही जब वह पूरी तरह श्योर हो गए तभी वैक्सीन को लोगों में इंसर्ट करवाना स्टार्ट किया गया। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि सभी वैक्सीन्स के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते ही हैं, लाइक रैश, फीवर, पेन ऑन द इंजेक्टेड साइड एट्सेट्रा। एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में समझे तो हम बच्चों का वैक्सीनेशन भी करवाते ही हैं, तो आपके डॉक्टर कितनी बार आपको बोल के भेजते होंगे कि बेबी को फ़ीवर आ सकता है, पेन हो सकता है, आप ये मेडिसिन दे देना, वो ठीक हो जाएगा। इसलिए आपको ये समझना है कि वैक्सीन के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट सभी में होते हैं, तो कोविड वैक्सीन में भी हो सकते हैं, जैसे रैश, इचिंग, फीवर, हेडेक, ये सब आपको मिल सकता है और इन साइड इफ़ेक्ट्स को हम इजीली ट्रीट भी कर सकते हैं। अब कुछ सवालों के जवाब हम जानेंगे जो कंटिन्यूसली हमसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट, क्या कोविड वैक्सीन लेने के बाद मुझे कोविड नहीं होगा? देखिए, इसे ध्यान से समझिए। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी कि फ्यूचर में कभी आपको कोरोना वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है और इन्फेक्शन की सीवेरिटी को कम कर देगी, जिससे आपको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन, कोविड वैक्सीन कैसे लगाई जाती है? देखिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के ही 0.5 ml के डोज आपकी आर्म की डेल्टॉइड मसल में इंजेक्ट किए जाते हैं और वैक्सीन लगने के बाद आपको एटलीस्ट 50 to 20 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते हैं तो आपको घर भेज दिया जाता है एंड देन 28 डेज़ के बाद आपको सेकेंड डोज लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर और बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी? नहीं, अभी तक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को और जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उन्हें वैक्सीन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन किन्हें नहीं लेनी चाहिए? वैक्सीन उन पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए जो पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या पहले से ही उन्हें कोई बीमारी हो, लाइक ब्लड कैंसर, HIV। इसके अलावा उन पेशेंट्स को जिनको किसी वजह से स्टीरॉयड्स चल रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो हो जाती है स्टीरॉयड्स की वजह से, तो उनको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। लास्टली, अगर आपको कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, कोई फूड एलर्जी है या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोविड होने के बाद भी वैक्सीन लेनी चाहिए? आंसर इज़ यस। कोविड होने के बाद भी आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि कोविड में री इन्फेक्शन हो सकता है और वो री इन्फेक्शन डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कितनी है। उसकी सीवियरिटी डिपेंड करेगी कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कितनी है। तो अगर आपको कोविड हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं तो आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्या डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव पेशेंट को कोविड वैक्सीन लेनी है? यस, इन पेशेंट को वैक्सीन ज़रूर लेनी है क्योंकि ये पेशेंट ऑलरेडी हाई रिस्क पेशेंट हैं। लास्ट क्वेश्चन, कैन वी चेंज द वैक्सीन ड्यूरिंग द सेकेंड डोज? मीन्स
क्या हम पहली बार कोवैक्सीन लगवा लें और सेकेंड बार कोविशील्ड लगवा लें और वाइस वर्सा? तो आंसर इज़ नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो पहली बार आपको एंटीजेनिक स्टिमुलेशन दिया जाता है वही नेक्स्ट डोज में भी देना चाहिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सके। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। लोगों का कहना है कि ऐसा करके हम दोनों वैक्सीन लगवा लेंगे और हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये थे आपके सवालों के जवाब। एट द एंड मैं यही कहूँगी कि जो वैक्सीन हमारे पास अभी अवेलेबल है वो बिल्कुल सेफ़ है। आप वैक्सीन से डरिए मत, आपका टर्न आने पर आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।